जय हिंद बच्चों, आप लोग का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम की नॉलेज में। आज हम लोग फिर से कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर 8वां लेकर आए हैं, जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है। और उसका 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहेंगे और उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं बोर्ड की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेक ए का मान निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 15 cot a बराबर कितना हो, 8 हो, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन का मान निकालना है और साथ में सेक का भी मान निकालना है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे 15 cot ए बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, तो 8 दिया हुआ है। 15 cot ए बराबर कितना है, तो 8 दिया हुआ है। अब cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें बैठाएंगे और फिर इसका जो बाकी है उसका निकालेंगे। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार के बटे में लंब। आधार बटे के लंब हो गया तो 15 cot ए बराबर 8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 बटे में 15 लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, हमारा जो 8 है वो आधार हो गया और जो 15 है वो लंब हो गया। अब हमें एक त्रिभुज में, मान लीजिए कि एक यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें क्या क्या की जरूरत होती है, तो आधार की जरूरत होती है, लंब की जरूरत है, कर्ण की जरूरत है। तो हमें लंब भी मिल चुकी है और हमें आधार भी मिल चुकी है। और हमें किस चीज की जरूरत है, तो जरूरत है कर्ण की। तो हम क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। हमें यहाँ कर्ण की मान नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। चलिए हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग पिछले क्वेश्चन जो बनाए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उन सब में हम इन सूत्रों के बारे में क्या किए हैं, चर्चा किए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, जो हम डाल रखे हुए हैं पहले से ही, और चैनल का नाम है पूनम की नॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। तो लंब का स्क्वायर करना है, तो लंब हमारी कितनी है, लंब हमारी कितनी है, लंब है 15 और प्लस में आधार में कितनी है, तो 8 है। तो देखिए यहाँ पे इसका कितना होगा, 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, आप लोग करके देखिए अपने कॉपी नोटबुक में, देखिए करके 15 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 225। आप लोग कर कर देख सकते हैं, हम कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट 225। और 8 का जो स्क्वायर, 8 का 64 होता है। अगर आप लोग को स्क्वायर नहीं समझ में आ रही होगी तो हमारे YouTube चैनल पर स्क्वायर की एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं स्क्वायर निकालने का तरीका भी। तब हम 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, आप लोग जोड़िए, 289 आ गया। 289 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 गुने 17, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया है, 17। कर्ण कितना आ गया है, 17। कर्ण कितना आ गया हमारा, तो 17। अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब मान निकालना किस किस चीज का है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमें किस चीज का मान निकालना है, साइन का निकालना और साथ साथ में सेक का भी निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन का, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अगर आप लोग नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, हम पहले से ही बना रखे हैं क्वेश्चन, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बना है उसमें ये फॉर्मूला उसमें बना है, इस फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, और आपके जो कक्षा 10वीं की जो गणित है उसके अंदर भी ये चैप्टर के शुरुआती में ही ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमें कितनी है, लंब हमें कितनी है, यहाँ देख सकते हैं लंब हमें कितनी है, तो 15 है। और हमें कर्ण कितनी निकल कर आई है, तो 17 आई।
अब साइन निकल गया, अब किसका निकालना है, सेक निकालना है। सेक ए का क्या होता है फॉर्मूला, सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बटे में आधार, तो हमारी कर्ण कितनी है 17 निकल कर आई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कर्ण हमने निकाल रखा है, तो कर्ण हमें कितनी आई है 17 आई है। और आधार कितनी है, पहले से ही क्वेश्चन में आधार दे रखा है, तो आधार हमारी 8 है। और यही हमारी फाइनली आंसर हो गई है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और फिर अगले क्वेश्चन फिर हम कल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद बच्चों।